ईके इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एमसी प्रकार के यंत्र दो प्रकार के होते हैं, पीएमएमसी प्रकार के और डायनामोमीटर प्रकार के। जो पीएमएमसी प्रकार के मीटर थे उसके बारे में देखा हमने कि ये केवल डीसी सप्लाई पर ही काम करते हैं, और उसके बाद ये जो डायनामोमीटर प्रकार के एमसी मीटर होते हैं ये एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। तो ये जो एमसी प्रकार के जो मीटर हैं दूसरे डायनामोमीटर प्रकार के, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार का वाट मीटर है। तो वाट मीटर को इसको हम वाट मीटर वाले वीडियो में ही एक साथ देखेंगे, क्योंकि वाट मीटर तीन प्रकार के होते हैं। तीनों वाट मीटर को हम एक साथ ही देखेंगे फिर बाद में अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एमआई प्रकार के मीटर होते हैं उनके अंदर ये इस प्रकार का सिंबल बनता है, और ये भी दो प्रकार के होते हैं, आकर्षण प्रकार का और प्रत्याकर्षण प्रकार का, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप दोनों यंत्र होते हैं। और ये दोनों एसी और डीसी दोनों पे सप्लाई पे काम करते हैं। यानी एमआई प्रकार के दो यंत्र होते हैं, एमआई प्रकार के यंत्र दो प्रकार के थे, आकर्षण और प्रत्याकर्षण प्रकार के, ये दोनों एसी और डीसी दोनों पे ही काम करते हैं। तो एमआई प्रकार का जो मीटर था पहला अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आकर्षण प्रकार का चल लोह है मापक यंत्र। तो इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले कि ये किस प्रकार आकर्षण के सिद्धांत पर काम कैसे करता है। इसके अंदर जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली होती है, यानी कि ग्रेविटी सिस्टम प्रकार की हम जो प्रणाली होती है उसको हम कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में यूज करते हैं। और डैम्पिंग टॉर्क के रूप में यूज करते हैं यहाँ पे एयर फ्रिक्शन, यानी कि जो वायु घर्षण अवमंदक बल होता है वो हम यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क के रूप में। और कंट्रोलिंग सिस्टम के जो कंट्रोलिंग सिस्टम होती है ग्रेविटी, ये विधि हम यूज करते हैं इसमें। और उसके बाद तीसरी है इसके अंदर पार्ट कॉइल। इसके अंदर जो वाइंडिंग की हुई कॉइल होती है वो ये है इसकी, इस डायग्राम में इधर देख सकते हैं। इसकी ये जो कॉइल है उस कॉइल के दोनों सिरों को इधर बाहर निकाल लिया गया है, इसको डायरेक्टली सप्लाई दी जाती है, यानी कि ये कॉइल घूमती नहीं इसमें, क्योंकि ये एमआई प्रकार का है। इसमें मूविंग करने वाला पार्ट होता है आयरन, यानी कि लोहे की चक्ति होती है वो घूमती है। ये रही इसके अंदर लोहे की चक्ति, ये रही लोहे की जो नरम लोहे की बनी हुई डिस्क इस डायग्राम में दिख रही है, जो इस स्पंडल से जुड़ी हुई है। और इसकी कॉइल एक जगह स्थिर है, यानी कि कॉइल तो होती है एक जगह स्थिर और लोहे की जो डिस्क होती है वो घूमती है। और इस प्रकार के जो एमआई प्रकार के यंत्र होते हैं ना, तो उनका जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर होता है, यानी कि अरेखीय होता है। यानी कि स्टार्टिंग में तो वो नॉन लीनियर का मतलब होता है, ये मान लो स्केल है, इसका स्केल में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि 1 एम्पियर आ गई तो फिर वो 2 एम्पियर, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आएगी 2 एम्पियर, फिर इस प्रकार कहीं, यानी कि जो स्केल बना होता है ना इसके बीच में जो रीडिंग लिखी हुई है उनके बीच में जगह फिक्स नहीं होती, यानी कि समान नहीं होती है। उसके बाद ये देखो काम कैसे करता है, इसके पार्ट देख लेते हैं। ये रही इसकी जो वाइंडिंग है वो स्थिर रहती है, और इसके अंदर लोहे का पार्ट, ये रहा जो अंडाकार आकृति में थी इसकी लोहे की चक्ति। और डैम्पिंग टॉर्क के रूप में यहाँ पे हमने ये ले लिया वायु घर्षण विधि। और उसके बाद ये रहा इसका पॉइंटर के साथ ये रहा इसका स्केल, और सारे सिस्टम बाकी वही होती हैं इसके अंदर। जैसे हम इसकी जो कॉइल है इसको हम इस तरह रखेंगे और इधर दोनों सिरों में सप्लाई देंगे तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेट बनेगा, और उस मैग्नेट के साथ ही इसमें पोल बनेंगे, और उस पोल के कारण इस स्पिंडल पे लगी हुई है जो लोहे की चक्ति है इसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यानी कि कॉइल में हमने इधर से सप्लाई दी, इसमें बने पोल, और पोल के कारण ये जो पोल है ना, मैग्नेट है ना, ये इस लोहे की चक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और इस लोहे की चक्ति के साथ ये स्पिंडल भी घूमेगा और स्पिंडल से यहाँ पे पॉइंटर भी घूमेगा। तो इस प्रकार ये आकर्षण प्रकार का एमआई यंत्र काम करता है। तो इस कोयल को आप डीसी सप्लाई भी दे सकते हो और एसी सप्लाई भी दे सकते हो। तो इस प्रकार ये अट्रैक्शन प्रकार का एमआई इंस्ट्रूमेंट काम करता है। उसके बाद दूसरा है एमआई प्रकार का रिपल्सन, यानी प्रत्याकर्षण प्रकार का चल लोह मापक यंत्र। इसके अंदर स्प्रिंग प्रकार के कंट्रोलिंग सिस्टम यूज करते हैं, यानी कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में हम 2 हेयर स्प्रिंग यूज करते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ 2 हेयर स्प्रिंग यूज करते हैं। और उसके बाद एयर फ्रिक्शन प्रकार का डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं, यानी कि जो वायु घर्षण प्रकार का डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। इस स्पंडल से जुड़ी हुई है एक ये पत्ती है पिस्टन नुमा, जो ये जो चैम्बर बनाया गया है, ये ऊपर वाला चैम्बर दिख रहा है, ये इस चैम्बर के अंदर जो पिस्टन नुमा पत्ती है वो गति करेगी और डैम्पिंग टॉर्क के रूप में।
तीसरी, इसके अंदर कोयल फिक्स रहती है। इसकी जो कोयल है वो ये रह रही, एक कोयल इसकी आधी दिखाई गई है, कोयल नीचे वाली है, यानी कि ये पूरी रहती है, इस प्रकार से पूरी रहती है। और इसके अंदर ये वायर दिख रही है। और उसी जो पिछला वाला हमने देखा था कि आकर्षण प्रकार का, उसके अंदर भी कोयल फिक्स थी, यहाँ पे भी कोयल फिक्स ही रहती है इस प्रत्याकर्षण प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसके अंदर भी। और उसके दोनों सिरे बाहर निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर दो लोहे की जो डिस्क होती है उनमें से एक तो चलती है और एक स्थिर रहती है। ये रही दोनों लोहे की चकतियाँ। एक जो स्थिर रहती है वो ये रही लोहे की चकती, और ये भी एक लोहे का टुकड़ा होता है, यानी कि दोनों लोहे के टुकड़े होते हैं, एक कोयल होती है। ये दोनों लोहे के टुकड़े, इनमें से एक तो इस स्पिंडल से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि इसी के साथ वेल्डिंग कर दिया जाता है, और एक होता है जो इसे स्थिर रखा जाता है। यानी कि इसमें स्थिर रहने वाला भाग क्या क्या है, एक तो ये जो कोयल है इसको स्थिर रखते हैं और इधर सप्लाई देते हैं, ठीक है। और उसी के बाद इसमें दो लोहे के टुकड़े होते हैं, एक लोहे का टुकड़ा फिक्स होता है और एक होता है इसमें घूमने वाला। ये घूमने वाला जो लोहे का टुकड़ा होता है ना, ये इससे जोड़ दिया जाता है स्पिंडल से, और इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे दो ज्वेल बेरिंग पर लगाया जाता है। ज्वेल बेरिंग के साथ इसमें स्प्रिंग भी लगाई जाती है, हेयर स्प्रिंग, और इससे जुड़ा हुआ रहता है ये पॉइंटर, और ये पॉइंटर ये रहा स्केल इसका। तो इस प्रकार जब भी इसकी जो कोयल होती है, इस कोयल में हम इधर से सप्लाई देते हैं, दो सिरों से हम जैसे सप्लाई देंगे इसके अंदर, तो इसमें बनेगा मैग्नेट, और मैग्नेट बनने के साथ ही इस कोयल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके बीच में रखा हुए हैं दो लोहे के टुकड़े। तो दोनों में सेम प्रकार का पोल बनेगा, सेम इस लोहे के टुकड़े में भी एन बनेगा तो इसमें भी एन ही बनेगा। तो एन और एन, तो दो पोल समान होते हैं ना, तो इनके बीच में प्रत्याकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण ये जो स्पिंडल है ये घूर्णन गति करेगा, और इससे जुड़ा हुआ ये पॉइंटर, तो ये पॉइंटर भी उसी के अनुरूप इसमें जो रीडिंग को दिखाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, कोयल में जैसे सप्लाई देते हैं, कोयल में बनेगा पोल, और उसकी वजह से इन दोनों में समान पोल बनेंगे, चाहे एस एस पोल बनो, चाहे दोनों लोहे के टुकड़े में, चाहे एन एन पोल बनो। तो इस प्रकार प्रत्याकर्षण बल लगता है और ये पॉइंटर रीडिंग देता है। अब बात करते हैं जो एमसी प्रकार के मीटर थे उनकी क्या विशेषताएं होती है, यानी कि उनके लाभ और हानियों के बारे में। एमसी प्रकार के मीटर होते हैं, उनके बीच में सिंबल इस प्रकार का होता है। इनका स्केल रेखीय होता है, यानी कि लीनियर, एक समान होता है, यूनिफॉर्म। और ये एमआई की अपेक्षा, और जो मीटर होते हैं ना उनकी अपेक्षा ये महंगे होते हैं। और इनका जो टॉर्क और लोड का अनुपात होता है ना वो उच्च होता है, यानी कि ये टॉर्क और लोड का अनुपात उच्च होता है। और इन यंत्रों के अंदर एडी करंट के रूप में हम डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं ना। और जो टॉर्क होता है वो इसमें इस प्रकार के मीटर के अंदर जो कुंडली होती है ना, उसमें जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, उसके समानुपात में ही इसके अंदर टॉर्क लगता है, तो उसी के अनुरूप ये रीडिंग देता है। तीसरा है, इसमें शैथिल्य शक्ति नहीं होती है, क्योंकि इन यंत्रों को हम यूज करते हैं डीसी पे, और डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होने की वजह से इनमें हिस्टैरिसीस शक्ति नहीं होती है, यानी कि शैथिल्य शक्ति नहीं होती। और इन यंत्रों की सुग्राह्यता उच्च होती है, यानी कि थोड़ी सी भी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो उसको भी उसको भी सेंस कर लेंगे। इस प्रकार इनकी जो सेंसिटिविटी होती है ना, सुग्राह्यता, वो उच्च होती है। स्प्रिंग प्रकार की कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। एमसी प्रकार के मीटर को इसी भी उनमें स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क यूज करते हैं। और इन प्रकार के मीटरों का जो पैमाना होता है ना वो 240 डिग्री तक होता है। और एमसी प्रकार के मीटर केवल डीसी पर ही कार्य करता है। और उसके बाद ये यंत्र शक्ति खपत कम होती है, इनके अंदर शक्ति खपत कम होती है। अब बात करते हैं एमआई प्रकार के मीटरों की विशेषता की। ये एमआई प्रकार के मीटर में इस प्रकार का सिंबल होता है, और इनका जो स्केल होता है ना वो नॉन लीनियर होता है, यानी कि अरेखीय होता है, यानी कि रेखीय नहीं होता है। ये एमजी प्रकार के जो मीटर होते हैं ना उनकी अपेक्षा सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और मजबूत भी होते हैं एमसी प्रकार के मीटरों की अपेक्षा। इनका टॉर्क और लोड का अनुपात उच्च होता है, और ये कम फ्रिक्वेंसी पर भी काम कर सकते हैं, यानी कम फ्रिक्वेंसी पर अच्छे से काम कर सकते हैं। इनके अंदर जो टॉर्क लगता है ना वो इनमें प्रवाहित की गई विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि इसके अंदर जो कुंडली प्रयोग करते हैं ना हम प्रकार के मीटरों के अंदर, तो उस कुंडली में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उस विद्युत धारा के वर्ग के समानुपात में लगता है ये टॉर्क इसके अंदर। और एमआई प्रकार के मीटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकते हैं, और इनके अंदर जो पावर की खपत होती है ना वो उच्च होती है एमसी की अपेक्षा। ये अच्छे परिशुद्ध नहीं होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी भी विद्युत धारा देंगे ना तो वो
यानी कि कुछ ज़्यादा या कम रीडिंग दर्शाएंगे, फिर बाद में सही रीडिंग दिखाएंगे। तो इस प्रकार ये जल्दी से अच्छी रीडिंग नहीं देते हैं, तो ये परिशुद्ध कम नहीं होते। और इनके अंदर शैथिल्य सत्ती होती है, क्योंकि ये शैथिल्य का मतलब यानी कि हिस्ट्रेस सत्ती होती है, एक लो सत्ती होती है। लो सत्ती हमेशा फ्रिक्वेंसी के समानुपात में चलती है। और इन मीटरों को हम जब एसी सप्लाई पे यूज़ करते हैं ना, तो एसी सप्लाई के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस फ्रिक्वेंसी के कारण इनमें लो सत्ती होती है, यानी कि शैथिल्य सत्ती होती है।